नमस्कार। माहौल क्या है में आज महंगाई पर बात होगी। अक्टूबर के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम तो बढ़ा ही है, पेट्रोल और डीजल के दाम भी धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं। डीजल 90 रुपये से पार हो गया। मैं एक ग्रामीण इलाके में हूँ, आज मैं मेरठ में हूँ और देखिए एक पेट्रोल पंप जो ग्रामीण इलाके का है, किसान यहाँ पर चूड़ियाला गाँव के हैं, किसान डीजल लेने आए हैं। आज के 10 साल पहले 11 साल पहले एक गाना आया था फिल्म का, महंगाई डायन खाए जात है, तब 52 रुपये पेट्रोल की कीमत थी और 38 या 37 रुपये डीजल की कीमत थी। आज 90 रुपये 10 सालों के भीतर डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, बड़ी जगहों पर रहते हैं, जिनकी कमाई बहुत है, उनकी स्थिति की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं किसानों की बात करता रहता हूँ। अक्सर से गांव और कस्बों में जाता रहता हूं। यहां एक किसान देखिए ट्रैक्टर लेकर आए हैं, पीछे हल लगा हुआ है, भरा लिए तेल भरा लिया जी। क्या तेल, क्या हमारा तो सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा। 2000 रुपये में आधी टैंक हुआ, देखो आप है जी। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करें। हम तो वोट भी हमने तो अपनी सरकार भाजपा इस वजह से ही चुनी कि कांग्रेस के टाइम में बढ़ रहा है और उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। गांव के लोग इतने परेशान, खेत जोतने के लिए जा रहे हैं। देखो ये मान लो 4 बीघा खेत जोतेगा, तेल सारा सब। तो ये योगी जी ने देखो उसका गन्ने का दाम भी तो बढ़ा दिया जी। अभी कहाँ, अभी तो पेमेंट पिछला ही रुका पड़ा सारा। अभी तो पूरा बकायेदारी में है पैसा 3 महीने का गन्ने का। तो कोई फर्क पड़ रहा किसानों पे? सारा ही पड़ रहा, किसान तो परेशान है। किसान से तो बुरी हालत किसी की है ही नहीं जी। तेल महंगा, गैस महंगा, दवाई महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, फसल मंदी। तो कोई एक बात बताओ, कोई गांव में या आसपास के इलाकों में कोई लेके कोई गुस्सा, कोई कुछ है आक्रोश? मतलब हाँ, अरे वो तो ऐसा है, जब लोगों को घाटे में जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ आप। अभी आप आके चलो यहाँ से 200 मीटर, बंदरों की सेना देखो, 500 बंदर हैं। हमारी 20 बीघे ज़मीन में ना गन्ना होता, ना न्यार होता, ना कोई गेहूँ होता, कुछ नहीं होता। साइड में पूरी खाली हुई पड़ी है। मात्र यहाँ से 200 या 300 मीटर है जी, पंप से आगे जाओ आप। अच्छा एक बात बताओ, और जो जंगली गाय हैं उनका आतंक देखो आप। हमने बाउंड्री कर रखी है पूरे चकों की तारों से, फिर भी नहीं रुक रही वो तो मैं देखता रहता हूँ, हर तरफ किसान परेशान है जानवरों से। एक बात बताओ, कोई ना रहा, कर्जे में डूबते ही जा रहे हैं। एक बात बताओ, लेकिन अब तो चुनाव भी आ रहा है 2022 का यूपी में। हाँ चुनाव आ रहा है, तो उसका क्या माहौल है? अब चुनाव का तो समय के हिसाब से होगा, बाकी परेशानी तो है ही जी। क्या होगा समय का? महंगाई भी कोई मुद्दा है? बैठ के होंगी सारी, वो तो गांव में सभी लोग जुड़ के बात करेंगे। योगी सरकार ठीक रही? नहीं, सरकार तो ठीक है, लेकिन महंगाई कम हो जाए तो सरकार बढ़िया है। हाँ जी, मैं आपको किसानों से बातचीत, एक किसान को तो आपने देख लिया, एक दूसरे भी किसान आए हुए हैं। अरे कुछ आज भी बढ़ लिया डीजल, मालूम है? हाँ मालूम है, 90 रुपये 23 पैसा हो गया। रोज़ महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किसान, पब्लिक, आम पब्लिक कर्जा में डूब चुकी है। गरीब किसान मजदूर बिल्कुल बेहाल हो चुका। और हमारे यहाँ तो इतनी मोदी सरकार ने सिलेंडर एक बार फ्री दे के गैस पेट्रोल डीजल के दाम इतने ऊंचे पहुंचा दिए, आम आदमी के बस की नहीं रहेगा। वो तो कहते हैं घर घर कनेक्शन दे दिया ना उज्ज्वला में। ऐसे कनेक्शन तो से तो लकड़ी जलाना, उपड़ा जलाना, यही फायदेमंद था आम पब्लिक के लिए। एक बार सिलेंडर दे के उनके गले में तो डाल दिया और सारे पैसे ले लिए, और मान लो उनके गले में तो आफत डाल दी। ना फ्री देते जब बेहतर था। और जो हमारी रोड है ये, अच्छा ये 6000 तो पा रहे हो? 1 रुपया नहीं पाया जी हमने। तो किसानों को मिल नहीं रहा? मिल रहा, हमने 1 रुपया नहीं लिया। हमें ऐसी होनी चाहिए। हमने 1-2 बार अप्लाई करा था, फिर उसमें आया नहीं नंबर ना, फिर हमने कोशिश करी। आधे को मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा। हाँ जी, सबको नहीं मिल रहा। अरे वो तो बोल रहे सब किसानों को मिल रहा। मैं तो झूठ, इससे झूठी सरकार ही नहीं है जी। सच्ची बात तो यूँ है, इसने ऐसी जान काट दी किसान की, भूख मरने के कगार पे है। बिल्कुल इतनी हालत खराब कर दी जी। बताओ क्या करे। डीजल पेट्रोल ये जुताई खेत कहाँ से जोता, इतनी महंगी होगी। पेमेंट 5-5 दिन का, 4-4 दिन का, 6-6 दिन का पेमेंट दे रहे। बताओ क्या करे किसान। बिल्कुल मामला खराब है जी। हाँ जी, रोड का बेहाल है इसका। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे। इस रोड अच्छी बन गई ना।
अजी कोई सुनवाई नहीं है। आप देख लो दोनों तरफ पटड़ी घिरी हुई है, इनकी ना कभी सफाई होती अच्छा है। एक बात बताओ, अब तो थोड़ी ये सब बात हो गई महंगाई की, इस महंगाई भी कभी देश में या उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा बने? हाँ, महंगाई पे तो होता ही है सब काम। कब हुआ? और पिछले ये सरकार जो उतरी उसमें महंगाई पे गई थी कांग्रेस। योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, महंगाई कुछ कम करेंगे, बाहर से वो कौन सा पैसा कह रहे थे उसे लेकर आएंगे, ना तो उस पैसा की पता ना उन मालिकों की पता कहाँ है। वे बताओ कहाँ उनका कोई पता चला? तो इस बार क्या माहौल बन रहा है यूपी में, मेरठ जिले में, तुम्हारे इलाके में? फिलहाल तो कोशिश ये है जी, सपा को ही वोट देंगे। सपा ही सरकार ऐसी है जो आम पब्लिक की सुन ले, नहीं तो कहीं भी कुछ ना। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, कौन सुन रहा किसी की? कोई नहीं सुन रहा। सपा में तो और भी मनमानी बहुत हो जा। अरे सुनो तो है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा। बताओ क्या काम हो रहा? मैं 10 बीघे ही हमारी खाली जंगली पशुओं ने, बताओ उसका कहाँ? कुछ भी नहीं है। अब किससे कहेंगे उसके जाके बारे में? कौन सुनेगा? 10 बीघे ही खाली, ये जंगली गाय हैं, दुनिया भर की गौशाला खुलवाती ना, गौशाला का कोई वो चल रहा उनका। उनको आके चेक करें कम से कम गौशाला में कोई वो नहीं है, सब पशु उनको छोड़ देते हैं, रात को दिन में उन्हें भर्ती कर लेते हैं 3-3 हज़ार रुपये में। देखो जी क्या निर्णय हो रहा है सरकार का। किसान आदमी भूखे मरने की उसमें आत्महत्या करने की सोच रहा। किसान क्या करे? तेल फूकेगा, फसल करेगा, और जो उसको फसल नहीं मिलेगी। अब मैं आपको ये तो मैंने देखा 3-3 ट्रैक्टर किसान यहाँ थे, और आज ही झटका लगा है। डीजल पेट्रोल के दाम, कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े हैं, घरेलू एलपीजी के दाम बढ़े ही रहे हैं। कहाँ तक पहुँच गए आप सबको पता ही है। माहौल क्या है। अब मैं आपको दूसरे ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ, मेरठ के खरखौदा इलाके में। अब मैं मेरठ के खरखौदा ब्लॉक में आ गया हूँ। ग्रामीण इलाका है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरब में, पूर्वांचल में एक फ़र्क है। हमारे यहाँ बैठक कहते हैं, इधर घेर कहते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाम के वक्त किसान घेर पर आते हैं और बैठ करके बातें करते हैं। मैं इधर आया, कुछ लोग बैठे हैं, और मैंने सोचा माहौल क्या है, यहीं से शुरू किया जाता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम जयप्रकाश त्यागी है, खरखौटे का रहने वाला हूँ। 92 साल की उम्र है मेरी। मेरा कहना यूँ है, पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ भाजपा को, मगर झूठी सरकार है, झूठ बोल रहे हैं, किसान के हित में बिल्कुल नहीं बोल रहे, कोई काम नहीं कर रहे, बस झूठ बोलने का काम रहेगा इनका। हम इनसे खिन्न है। पार्टी हमारी भाजपा है, और हम यूँ उम्मीद करते हैं, एक तो कृषि का एमएसपी जो है, एमएसपी लागू हो, रजिस्टर्ड हो जाओ, उससे कम ना बिके मार्केट में। एक बात बताओ, आप भाजपा के हो, 92 साल आपकी उम्र है, करीब करीब आडवाणी और जोशी जी के बराबर, आडवाणी जोशी जी के बराबर ही है। तो भाजपा को जिस ऊंचाई पर नरेंद्र मोदी ले गए, कोई दूसरा नेता ले नहीं गया, और आप नाराज हो। कहाँ पहुंचा दिया पूरे भाजपा को? स्थानीय प्रशासक है, ये शासन में जो बैठे हैं अधिकारी, बिना पैसा लिए काम नहीं करते। कोई काम कुछ ले लो, पटवारी के ढोल चले जाओ, पैसा चाहिए, पैसा ले लो, काम मत करो। थाने में चले जाओ, पैसा दे दो। पहले 5 रुपए में काम लो, 5,000 में हो रहा है। वहाँ भी महंगाई बढ़ गई क्या? कोई नहीं, उधर भी महंगाई बढ़ गई। उधर महंगाई बढ़ गई तो हम भी बढ़ गए। हमारे नगर पंचायत में 800 रुपये का टैक्स था 2 साल का, अब 8,000 का आया है। अब जो हमें सूचना मिली है, दिखाया है 8,000 है। कहाँ से देगा किसान? किसान की फसल बिके नहीं, सारी फसल मर गई। सब्जी नहीं बिकी, आलू नहीं बिका, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। अरे योगी जी कहते गन्ने का पेमेंट कर दिया, दाम भी बढ़ा दिया। अपनी पीठ अपने आप थपथपाओ जाओ, उससे कोई लाभ नहीं। अरे आप कैसे भाजपाई हो? भाजपाई है तो मैं अब अपने, मेरा बेटा अगर गलत काम करे, बेटा मेरा ही है, मैं उसे कहूँगा नहीं, मेरा अधिकार है। जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, वो सरकार अगर ना करे। आएगी कि नहीं आपकी पार्टी? आपकी पार्टी दोबारा आएगी? नहीं, पार्टी तो आवेगी, निश्चित आवेगी, पार्टी बिल्कुल आवेगी, पर इन्हें सचेत करो। आप ही करो, हम तो दिखा दें जो। नहीं, हम तो पार्टी तो आवेगी, सत्ता तो रहेगी इसी की। नरेंद्र मोदी, वोट नरेंद्र मोदी को देनी पड़ रही है, उसके काम पर दे रहे हम। आप स्वामी जी हैं, योगी जी हैं? आप एक बात है, देखिए
हमारे 7 सालों में हमारे नौजवानों को जो बेरोजगारी दी है ये मोदी सरकार ने दी है। जो हमारे 8 करोड़ 10 करोड़ बच्चे बेरोजगार हुए। भाई आप तो स्वामी भगवा पे ने। आप स्वामी जी हूँ, साधना करता हूँ, इसका ये मतलब ये बच्चों का भविष्य मेरे लिए तो सारा संसार बराबर है। मगर जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, बीटेक करे हुए, ITI करे हुए, आप क्या विपक्ष के नेता भी हैं? विपक्ष में नेतागर्दी नहीं करता हूँ, मगर समाज को देखने के बाद में समाज के जब बच्चे रोते हैं ना, रोड पर घूमते हैं, आज वो बदमाशी करेंगे, क्या करेंगे? उन्हें रोजगार मिलते नहीं है, उन्हें 2-2 हज़ार की नौकरी मिलने नहीं है। कहते हैं बस हमने इतनी रोजगार दे दी, इतनी रोजगार दे, कहाँ रोजगार मिला है किसी? नहीं तो आपको क्या लग रहा है इस सरकार का काम ये सरकार का काम ये लग रहा है, जो ये बोलते हैं ना वो धरातल पे तो आता नहीं है। जहाँ भी है जो इनके अपने नेता हैं, जो वो कहते हैं वही तो मीडिया बोलता है, वही सब काम बोलता है, आम आदमी की आवाज़ को दबाया जाता है यहाँ। और आप क्या मानते हैं? मैं तो आज आया कि छोटे कस्बों गांव में महंगाई को लेकर पहला ही दिन था, आज झटका लग गया। पेट्रोल डीजल के भी कुछ दाम बढ़ गए और सिलेंडर के भी बढ़ गए, वो कमर्शियल वाले। तो वो पब्लिक को ही तो दे रहे हैं, बढ़ा के ले भी रहे हैं तो पब्लिक को ही तो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। और गन्ने का पेमेंट अभी कई बाबा ने कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? योगी जी ने पूरा पेमेंट दे दिया और 25 रुपये गन्ने बढ़ाए। आपके हिसाब से ठीक है? हाँ ठीक है। महंगाई 100% बढ़ रही है। हाँ? महंगाई 100% से भी ऊपर बढ़ रही है। और क्या किसान का 25 रुपये बढ़ा है, अब वो भी 5-7-10 साल में। मैं विनोद त्यागी, मैं केरल का रहने वाला हूँ और केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, ये तो हमारे भाग विधाता बन के आए हैं प्रदेश में, और वो केंद्र में जब से ये आए हैं। भाग्य बदला आपका कुछ? जी, आपका भाग्य कुछ बदला? भाग्य बदल रहा है। पहली बात तो ये क्राइम ख़त्म कर दिया, जो हमेशा डर में जीते थे वो आज मतलब ख़त्म है बिल्कुल जो तो है। इस महंगाई का कोई असर आप पर? महंगाई का कोई असर, अगर प्रगति होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। मतलब प्रदेश में काम कितना हो रहा है, कितने रोड बन रहे हैं, कितने हाईवे बन रहे हैं, अगर सुविधा चाहिए है तो खर्चा तो होगा ही उसमें बहरहाल जो है। देखिए, भाजपा गवर्नमेंट में ये जो 14 के बाद से जब से आई है या योगी सरकार आई है, ये कह रहे हैं कि जी गन्ने का रेट बढ़ा। गन्ने का रेट 5 साल में क्या बढ़ा है? 25 रुपये। और गन्ने खाद का रेट क्या हुआ है? बेरोजगारी चरम पर पहुंच गया। गोरखपुर का हाल देखिए, एक बेचारा घूमने गया, उसको वहाँ एनकाउंटर कर दिया, मार के 15 मिनट के अंदर उसका देहांत हो गया। जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा, और क्या ये चुनाव में भी कोई मसला इसका बनने वाला कि ये चलता हुआ है, इसका कोई बहुत असर दिखता नहीं? देखिए, चुनाव पे सीधा असर इस विधानसभा का, जो चुनाव आ रहा विधानसभा का, इसका असर सीधा पड़ेगा। जहाँ तक गन्ना किसानों की बात हो रही थी, गन्ना किसानों का 600 करोड़ रुपए बकाया, एक मिल के पेमेंट करने से पूरे उत्तर प्रदेश का पेमेंट नहीं हो सकता। और दूसरी बात, गन्ने के साथ दूसरी बात यह है, हाई कोर्ट ने 12% ब्याज का आदेश कर दिया, जो इस सरकार ने वो भी अनुपालन नहीं किया। बार गलत हलफनामा डाल के ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, बार झूठा जो है हलफनामा डाल रहे हैं। 4 साल में डीजल तो रोज ही 25 पैसा बढ़ जा, 25 पैसा किलो गन्ना बढ़ा। आप बताएंगे कुछ? मैं ये जानने के लिए आया हूँ, क्या इस देश में महंगाई कभी चुनाव का मुद्दा बना है या बन सकता है, या अंत में जाते जाते चुनाव कुछ दूसरे मुद्दों पर ही होगा उत्तर प्रदेश का? मैं पहला त्यागी, रालोद का प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान सेल। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, चलिए अच्छा हुआ आपने परिचय दे दिया, तो आपकी बात का मतलब भी समझ ही लिया जाएगा। अब देखिए, चुनाव नज़दीक है। 5 साल से इन्हें गन्ने का वो नहीं दिखाई दे रहा था, अब चुनाव नज़दीक है, 25 रुपये बढ़ाए हैं। 1 क्विंटल गन्ने में 10 किलो चीनी निकलती है, और चीनी पे 4 रुपये बढ़ाए, मिल वालों को बढ़ा दिए 4 रुपये, और इधर बढ़ाए 25 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगाइए, उनके तो 40 रुपये बढ़ गए 1 क्विंटल गन्ने पे, उससे 10 किलो चीनी निकलेगी, और इधर बढ़ाएं 25 रुपये। 5 साल में 5 रुपये साल भी नहीं बढ़ाए। तो इन्हें किसान की या मजदूर की या उसकी कोई वो नहीं है। रालोद भी सरकार में थी उत्तर प्रदेश में जी, तब कितना गन्ने का दाम बढ़ा था? रालोद
ने उस समय एकदम एक मुश्त पे लगभग 30 रुपए बढ़ाए। तो आपने बहुत 30 रुपए बढ़वाए थे तो बहुत बढ़ा दिए, 25 रुपए योगी ने बढ़ाए तो कम बढ़ाए। हाँ, कुछ भी नहीं बढ़ा। हम जब सरकार में थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक सीमा थी, जो सरकारी मिल क्षेत्र हैं उनकी सीमा थी 16 किलोमीटर शायद, उसको चौधरी अजीत सिंह ने घटा दिया और इधर नए लाइसेंस जारी करे मिलों के। अच्छा ताऊ जी सुनिए, आप विपक्षी दल के, आपका पूरा हक है कि आप विरोध में बोलें। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपने ऐसा किया, लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही पहली शर्त है, और अभी आप लगातार हारते जा रहे हैं। हारते क्या जा रहे हैं, आपके दोनों बड़े नेता भी हार लिए, उस इलाके में हार लिए जहां अपराजय माने जाते हैं। अगला चुनाव फिर होने जा रहा, क्या आरएलडी का कुछ स्पष्ट हो पा रहा, किधर जा रही, क्या करेगी? नहीं, अभी बात चल रही है। वैसे हमारा गठबंधन सपा से होने जा रहा है निश्चित रूप से, और अंदरूनी सोच ये भी है कि कांग्रेस हमारे कैंडिडेट के सामने शायद कैंडिडेट नहीं उतारेगी। कांग्रेस से भी हमारा फ्रेंडली गेम रहेगा। अब देखते हैं सब मिल के भी क्या कर पाते हैं। हाँ, वो तो साफ है बिल्कुल। अब के तो रुकने वाली कहीं बात ही नहीं है। चलिए बताइए, आप भी किसी पार्टी के नेता हो रहे हैं? देखिएगा, योगी जी जो हैं इतना अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिससे कि जनता में बहुत बड़ी खुशहाली है। रही बात महंगाई की, महंगाई जब जब आएगी, जब जब जो है विकास होगा। अरे ये तो नया फार्मूला आपका है। जब जब महंगाई आएगी, कभी महंगाई का विरोध होना ही नहीं चाहिए। जब भी महंगाई बढ़ेगी तो उसमें समझो कि विकास होना है निश्चित रूप से। अब त्यागी जी ठीक आपके सामने ही बैठे, अभी सुना था ना। अच्छा जी, और जो है रही बात किसान के मूल्य की जी, देखिएगा पेमेंट जितना बढ़िया इसने करा है, किसी ने पेमेंट नहीं करा। किसान इस जगह बिल्कुल ठीक है, 25 रुपये बढ़ाए हैं, इसमें इन्हों को और थोड़ा कर देना चाहिए। पैसे 25 रुपये वाकई में कम बढ़े हैं। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, अगर नहीं भी बढ़ाते तो भी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी हाँ बात तो कोई भी नहीं। अगर ये भी 25 न बढ़ाते, कुछ और कम कर देते तो भी आपको तो ठीक ही है। हाँ, तो जो है इसलिए ये बताओ, कुछ कम भी कर दे तो कोई फर्क है? ना कम तो नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। जो है कम से कम 50 रुपये ने बढ़ाने चाहिए थे, और थोड़े कम बढ़ाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है, कार्य हो रहे हैं। आप देखिए, शौचालय बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, पेंशन बन रही हैं, उज्ज्वला फ्री बट रही है। आप भी किसी पार्टी से हैं? नहीं जी नहीं, मैं तो व्यापारीवादी हूँ। तो व्यापारी का इस सरकार में कुछ? व्यापारी सरकार का जी एक दिक्कत आ रही है, मोबाइल है। इसे याद 10,000 कर दो। अभी इतना जो ना, पहले इसे बेचा था, कितने का बेचा, तुमने क्या करा, कितना खरीदा। मोदी तो यूँ देख रहे हैं कि किस प्रकार, यानी कि एक तरह से घरों में झांक रहे हैं, कौन कितना कमा रहा, क्या क्या ना गब्बर सिंह टैक्स लगा रखा। तो व्यापारियों की ही सरकार तो मानी जा रही तो है। जादू मंत्र की सरकार है जी ये। सम्मोहन छोड़ रखा, भाइयों बहनों मित्रों, कोई चेहरा है नहीं ऐसा नमक मिर्च मसाले के लगा लियो। जैसे पिक्चर में हीरो आग रहा है ना, डॉन बन के सबको धोता चला जा, तो ऐसी एक इमोशनल तीर छोड़ दिया, और वो अपना सम्मोहनवाद नेटवर्क काम कर रहा है। उसके में जनता एक सम्मोह ऐसी हो गई है कि अभी तोड़ नहीं गई है जी कोई। अब वो पता तोड़ कब आवेगा वो वक्त बतावेगा। है वो इतना, अरे भाई क्या है वो बताना चाह रहे हैं, वो आप कालम क्या है, तो इसी से अंदाजा लग जाएगा सरकार कैसी है। आपको उसका इतनी हावी हो चुकी है कि बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये जितने भी मुद्दे हैं इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिमवाद फैलाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, और आप जो पता नहीं क्या उस बात को ले जाना चाह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, आज शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा इन्होंने डाउन कर दिया है, क्योंकि लोग पहले बहुत अच्छा था, पैसे कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिलती थी, लेकिन आज पैसे की कोर्स बढ़ा दी गई है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा। चलिए, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 खरखौदा, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।